वालेकुम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। मोमिन हर कलाम इन्ना आताइना अलम नशरा क़ुल बिरब्बिन नास फलक, और यह तो बहुत ही बेहतरीन आयत है। इससे सीना भी, नज़रें भी, मुशाहदत के दरवाज़े भी खुल जाएंगे। जो ये पढ़ोगे अलम नशरा लका सदरक वदो, ये पढ़ो। और मोमिन अगर तुम तौबा नहीं करोगे, हक हलाल की कमाई नहीं खाओगे, सवाब मिल जाएगा, वो काम नहीं होगा। कितने लोग बाहर के मुल्क गए, वापस आए, किसी से फंस गए, बदकारी कर ली, औरत जेल में है, पर्देदार जवान 20 साल की औरत, बच्चा भी है। कितने जेलों में औरतें मर रही हैं, मर्द मर रहे हैं, लड़के जवान बच्चे जलाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। जेलों में, हवालात में, अस्पतालों में, फुटपाथों पे कितने दीवाने पागल हो गए, और कितने नशे में दीवाने पागल हो गए। रंग बरंगी इस दुनिया में मोमिन कुरान हदीस भी है, आलम दीन भी है, गली गली में मसाजिद भी है। मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, अगर तुम सच्ची तौबा और अपना अल्लाह के सुपुर्द करके बरकत वाली कमाई कमाओगे, अपनी आल औलाद को खिलाओगे, जन्नत भी मिलेगी, तुम्हारी औलाद का, बीवी का सुख भी मिलेगा। अगर बरकत वाली कमाई नहीं कमाओगे, बीवी बदल गई, मर्द बदल गया, औलाद बदल गई, किसी के शिकंजे में आ गई, डूब के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी में मर गया, कोई ऐसा खेल खेलते हुए फंस गया, तो मोमिन बार बार ये क्यों होता है? ये मक्कार अय्यार, ये दुनिया के तलबगार, ये तुम्हारे ऊपर गालिब क्यों आते हैं? कुछ तो है ईमान वाले, कुछ तो है दोगले, वो फंसते, और कुछ बिल्कुल ही दोगले हैं। वो जो दोगले हैं ना, उनको बर्बाद करते हैं और फिर रोते भी हैं। दोगले लोग रोएंगे भी, गुनाह भी करेंगे, तड़पेंगे भी। ऐ मोमिन बार बार अल्लाह से कौल इकरार कर ले। ये फितनों का दौर है, लड़ाई फसाद, जंग शुरू है, और कुछ मुल्क चाहते हैं जंग ना हो, लेकिन जब नित नए बेहयाई के खिलौने, आराम और आइश मिलेगी, तबाही बर्बादी आएगी, मौत से पहले मौत, बेहयाई फैलेगी, जंग शुरू रहेगी, ये नहीं मिटेगी। आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग लड़ी, तो हम कौन हैं? ये एक धोखा फरेब है। मोमिन अल्लाह का नाइब और खलीफा बन के आया है, और यहाँ आके भूल गया, आराम और ऐश को अपना खुदा बना लिया। चांद सितारे तोड़ने के लिए चाहे ईमान जाता है, चाहे जन्नत जाती है, जाए, लेकिन चांद सितारे जेब में पड़ जाए, गाड़ी बंगला नीचे आ जाए, चाहे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाए, चाहे ज़मीर अंधा हो जाए, चाहे उल्फत प्यार बाढ़ में जाए, माँ बाप बाढ़ में जाए, बहन भाई बाढ़ में जाए, और ऐ मोमिन तू भी बाढ़ में जाएगा, तू भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐ ईमान वाले, इतनी बड़ी जन्नत, हमेशा का मुकाम, वो भूल के इंसानों को तकलीफ़ देता है। और जो भी को हुक्मरान है ना, इंसानों को तकलीफ़ देगा, परेशानी देगा, अस्पतालों में, थानों में, जेलों में, और ऐसे ऐसे ये जो बिल के ऊपर कई इज्जतें लुट गई हैं, परचून की दुकान पे इतने पैसे देने की इज्जत लुट गई, माँ बाप के लिए दवाई के पैसे नहीं, इज्जत लुट गई, इज्जतें लुट रही हैं। क्यों लुट रही है? सोच, जब पौधा ही तो लगाएगा बरकत वाली कमाई का, तुम्हारी औलाद ज़िंदा रहेगी जन्नत के लिए, उसकी उल्फत प्यार ज़िंदा रहेगी जन्नत के लिए।
وہ ایسی شعا اور وفا کا پیکر بن جائے گا، اس کی لہریں جائیں گی۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ جمعے کے جمعے درس ہوتا ہے، کون ہے ایمان والا، کون سنتا ہے؟ بار بار ٹائم دیکھتے ہیں، جلدی ہو جاؤ، جلدی جمعہ پڑھیں، جلدی نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ یہ نمازی یہ برکت والے دیے نہیں ہیں، یہ انبج دیے ہیں، مکر و فریب کا تیل اس میں ڈلا ہوا ہے۔ جہاں جائیں گے تفن، آگ، مکر، فریب، حرص، طمع، بدکاری، عیاری، مکاری، یہی چھوڑیں گے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں جنت کے لیے اور اللہ کا نائب خلیفہ بن کے آیا ہوں اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، تو برکت والی کمائی اللہ سے قول و اقرار کر لے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جنت تیری ہے، پر سچی توبہ کے ساتھ اپنے لیے اوروں کے لیے بھی دعا کر، چاہے تو ولی اللہ کیوں نہ بن جائے۔